ये देखिए सबूत। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो आया है ना। और ये कब का पेपर है? ये पेपर है दिसंबर 2019। न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। जैसे सोसाइटी में भी आपका एक स्टेटस होता है, आपने सुना होगा कोई हाई स्टेटस का है ना, कोई लो स्टेटस का है। सेम होता है न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन का भी अपना एक स्टेटस होता है जो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द फूड ही ईट्स। मतलब हर बंदा जो होता है उसकी डाइट अलग अलग प्रकार की होती है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो उसी पे बेस होता है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस। This is a fact and it must be evident to you from the study of nutrition so far. Another aspect that is crucial and should be of interest to us all is how to find out whether the individual is in a state of good nutrition or not. तो यह समझने की बात यह है और जानने की बात यह है कि हम कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति का जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि अगर वो गुड न्यूट्रिशन ले रहा होगा तो उसका स्टेटस भी अच्छा ही होगा। You may recall reading about the good signs of health. मैंने आपको इसके प्रीवियस जो वीडियोस पोस्ट करे हैं, अपलोड किए हैं, उनमें मैंने आपको बताया था कि गुड साइंस ऑफ हेल्थ, गुड साइंस ऑफ हेल्थ कैसे होते हैं। जैसे बालों में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए, लिप्स पिंक होने चाहिए, तो ये सब दिखाता है दैट आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। ठीक है। Examination of the individual according to these signs could be one way of assessing the nutritional status. और एक तरीका ये भी होता है कि अगर हमें किसी के न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाना है, देन हम इन गुड साइंस को देख सकते हैं। अगर साइंस अच्छे हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति का जो न्यूट्रिशनल, अब ये तो हो गया एक तरीका जिससे हम न्यूट्रिशनल स्टेटस पता कर सकते हैं। व्हाट आर द अदर्स यानी और तरीके भी तो होंगे। कलेक्टिंग फूड इनटेक डाटा ऑफ द इंडिविजुअल्स कुड बी द अदर। हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं दैट कि बट अलग अलग जो पर्सन है उनकी क्या डाइट है, वो कैसा खाना खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं। You may remember being asked by the doctor to get your blood or urine sample examined for specific diagnosis. कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए। तो क्यों बोलते हैं? इन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इनमें निकल के आती हैं, आपका जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे वो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस बताता है डॉक्टर। जैसे कि measuring the level of hemoglobin in the blood और measuring the level of glucose in the urine. These tests also constitute the assessment of nutritional status. ठीक है, तो एक तो हो गया ब्लड में किसका टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन का, एंड यूरिन में ग्लूकोज चेक किया जाता है। तो इस तरह के टेस्ट भी आप में से बहुत लोगों ने शायद करवा रखे हों। How? We will learn about the various different methods and their application in assessing nutritional status of an individual or group of individuals in the community. तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे different methods जिनके द्वारा हम न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी एक व्यक्ति का या बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का निकाल सकते हैं। सो हाउ टू मेजर ग्रोथ, किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ को कैसे मेजर करें। What are the specific signs and symptoms one should look for during assessment? और वो कौन से signs होते हैं, symbols होते हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए जब हम assessment कर रहे हो nutritional status की। And how does measuring the constituents of body fluids like blood, urine helps in assessing nutritional status? और ये जो हम blood में या यूरिन में जो ये मेजर करते हैं ना, हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज, इससे कैसे पता चलता है कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। तो आइए देखें।
Nutritional status, we know, refer to the state of health of an individual as it is affected by intake and utilization of nutrients. देखिए, ये जो स्टेटस है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये एक तरह की स्टेट है। और कैसी स्टेट है? हेल्थ की, किसी भी इंसान की, जो कि अफेक्ट होती है खाने के हमारे अंदर लेने से, टिल हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है तब तक। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा? हमने समझा दैट इट सीम्स दैट इवेल्युएशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक अलोन कैन हेल्प जज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। और इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि हम सिर्फ अपना अगर खान पान देख लें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो उसके आधार पे हम अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू बता सकते हैं, है कि नहीं? वुड यू एग्री और नॉट? एग्री ना? तो देखिए, वेल इट इज नॉट ऑल दैट सिंपल। आप सोच रहे होंगे भाई खाने का पता कर लो तो सब बात सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये इतना सरल नहीं है जितना आपको देखने को लग रहा है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एन चाइल्ड हु इज नॉट ग्रोइंग एडिक्वेटली। तो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एक बच्चे का है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, द चाइल्ड्स फेलियर to achieve an adequate rate of growth, for instance, may be caused due to hereditary factors, infection, other diseases, and dietary lack or any other factor. Hence, evaluating the food intake alone may not give sufficient evidence for judging the nutritional status. देखिए, किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उसकी मम्मी की ग्रोथ ना हो अच्छी, पापा की ग्रोथ ना हो, मतलब दादा दादी की ग्रोथ ना हो, ये हेरिडेटरी फैक्टर भी हो सकता है, या उस बच्चे को कोई बीमारी हो, इन्फेक्शंस हो, और उसका जो खान पीन है वो अच्छा ना हो। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि खाने की बुनियाद पे हम बता दें किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा। ठीक है, what might be helpful would be to put together information about the type of illness, if any, including the observable signs of ill health the child is suffering from, the label of nutrients and other substances in the blood and urine. This information, you would notice, would help confirm whether the growth failure is caused by inadequate nutrient intake और सम अदर फैक्टर। तो हमें हर चीज की जांच करनी पड़ेगी कि क्या पर्टिकुलर जो बच्चा है उसकी ग्रोथ खाने की वजह से हो रही है, या किसी इन्फेक्शन, या फिर ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जामिनिंग द चाइल्ड्स फूड टेक pattern, for example, may suggest the existence of nutritional deficiency, but measuring the particular measuring the label of nutrients and other substance in the body fluid on one hand can indicate tissue depletion of nutrients before clinical signs are observable. On the other hand, a study of food intake pattern may be strengthen that argument. So, हम क्या कर सकते हैं? लेबल देख सकते हैं कि आपके शरीर में क्या लेबल है न्यूट्रिएंट्स का, है ना, और देख सकते हैं कि फ्लूइड में हीमोग्लोबिन है कि नहीं, ग्लूकोज की क्या मात्रा है, कोई टिश्यू में आपकी दिक्कत तो नहीं है, और बहुत सारी अलग अलग आपके खाने के पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं। There are four major methods used to assess nutritional status of individual and population. तो देखिए, 4 मेथड दे रखे हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो पहला है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, दूसरा है क्लिनिकल मेथड, थर्ड इज बायोकेमिकल एनालिसिस, एंड द फोर्थ वन इज डाइट सर्वे। आप बेफिक्र रहिए इन चीज़ों पे, ये मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया है ये पूरा इग्नू से ही लिया है, इग्नू की बुक से। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, तो ये क्या होता है? इट सिंपली रिफर टू द मेजरमेंट ऑफ बॉडी साइज। मेजरिंग बॉडी वेट एंड हाइट प्रोवाइड useful data for analyzing growth and for determine body size and composition. तो देखिए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आप
मेजरमेंट से समझ लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे किस चीज़ का, बॉडी की हाइट एंड किसका, वेट का। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है न्यूट्रिशनल स्टेटस को जांचने का। ग्रोथ एज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेट for age or height for age reflects the sum total of what has occurred up to that point in time. तो किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की अगर हम ग्रोथ को देखें, ग्रोथ को कैसे देखेंगे, उसका वेट कितना बढ़ा है, उसकी हाइट कितनी बढ़ी है और कितने टाइम में ये हो रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं उसका स्टेटस क्या है। Besides height and weight, measuring body circumference facilitates identification of the degree of body fat and the amount of lean body tissues. तो हम क्या कर सकते हैं कि हाइट और वेट ही नहीं, हम अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, उनका भी साइज नोट कर सकते हैं कि कितना वो बढ़ रहा है और कितना मोटे हैं या फिर कितने पतले हैं हमारे बॉडी टिश्यूज, जैसे कि मसल्स इन द बॉडी, वी कैन मेजर द मसल्स इन द बॉडी एज वेल. इट एड्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ PEM एंड ओबेसिटी. और इस तरीके जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हम कहीं ओवर मोटे तो नहीं हो रहे, है ना, ओबेसिटी तो नहीं है. द 4 commonly used and simple body measures which serve as good indicators of nutritional status therefore are weight for age, height for age, circumference for age and weight for height. तो ये चारों चीजें हम करते हैं in the anthropometric measurements. पहला मेजरमेंट कंप्लीट हो गया हमारा, जिसके द्वारा हम पता कर रहे थे न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है. अब हम देखेंगे क्लिनिकल मेथड क्या होगा. तो देखिए, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू कम अक्रॉस एन इन्फेंट हु इज नॉट ग्रोइंग वेल. मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा और वो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, उसका जो वेट है ना वो काफ़ी कम है. You were asked to comment on nutritional status of this infant. What would be your assessment? Yes, undoubtedly, you would say that the child is in a state of poor nutrition and is possibly suffering from marmoset. ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बच्चा जो है दुबला पतला सा है ना, इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, और अगर नॉर्मल आप बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो भी आप बता देंगे कि ये अच्छा हेल्दी बच्चा नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये सब आप बता देंगे आराम से. क्या बोलेंगे, पुअर न्यूट्रिशन है. और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, टेक्निकल टर्म्स को जानता है, साइंस जानता है, तो वो ये भी बता देगा कि हो सकता है दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम मारसमस. ठीक है, मारसमस ये एक तरह की बीमारी है जो कि डेफिशिएंसी डिसीज है, मतलब बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, लेकिन आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे. श्योर इनफ यू डिटेक्टेड द ऑब्वियस क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स कॉमन टू मारसमस. तो आप इस टेक्निकल टर्म पे तभी पहुंचे जब आपने कुछ क्लिनिकल मेथड से पता करा, कुछ क्लिनिकल साइंस देख लिए होंगे, है ना. और वो क्या है, मसल वेस्टिंग, लो बॉडी वेट, इरिटेबिलिटी. तो ये जो 3 फैक्टर्स है ना, अगर ये किसी बच्चे में है तो हम कह सकते हैं दैट उसको मारसमस डिसीज की प्रॉब्लम है. Clinical examination therefore is one of the simplest method to assess nutritional status. और इसलिए ये एक तरह का बहुत आसान सा तरीका है जिससे हम न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगा सकते हैं. हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं हर 6 महीने में अपना ओवरऑल बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करने जाते हैं, बट कहाँ जाते हैं, दे गोज टू हॉस्पिटल, और वहाँ वो क्लिनिकल मेथड के ही तरीके से पता लगाते हैं. It involves looking for changes in the body which are indicative of particular deficiency. For example, you might look for bitot spots and night blindness in children to suggest the possibility of vitamin A deficiency, paleness, lethargy in women to suggest the possibility of anemia. So, अगर आपको रात को नहीं दिखता
हिंदी में इस प्रॉब्लम को कहते हैं रतौंधी एंड इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आपको बताया जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर औरतों में थकान रहती है, हमेशा उनको नींद आती है, देखिए एक होता है आप थक गए तब आपको नींद आए, लेकिन अगर आप सो रहे हैं कंप्लीट 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और फिर भी आपका शरीर टूटता रहता है, आपकी आंखें छोटी सी रहती हैं, मतलब छोटी का मतलब कुछ लोगों की नेचुरल छोटी होती हैं, कुछ लोगों की बड़ी आंखें हैं, लेकिन वो थकान की वजह से उनकी आंखें ना डलनेस दिखती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आंखों के नीचे। तो इसका ये पॉसिबिलिटी है कि आप अनीमिया है। आपको अनीमिया जानते हैं ना, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, खून की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। और पेलनेस रहती है बॉडी में, आप पीले पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अगर मेल की बात करी जाए तो मेल्स में कम रहती है और विमेंस में ज़्यादा रहती है। इसके कई फैक्टर होते हैं, एक तो यही है मेंस्ट्रुएशन भी होता है। अगर पहले से ही आप में कम खून है और फिर आप ब्लीड भी करते हैं, देखिए 4 to 5 डेज करते हैं, कुछ लोग 7 to 8 डेज होते हैं हर मंथ में, तो वो भी एक सिम्टम है। और प्रेगनेंसी के बाद ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि कैल्शियम और हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है विमेंस का। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और अच्छा आहार ग्रहण कीजिए। नाउ कम्स बायोकेमिकल असेसमेंट। 2 हमने पढ़ लिए ना, अब ये तीसरा है। Biochemical assessment deals with measuring the level of essential dietary constituents in the body fluid। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, जो ज़रूरतमंद डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि वो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं यानी कि ब्लड और यूरिन उसमें जाए। A measure of level of hemoglobin in blood is useful in evaluating the possibility of iron deficiency anemia। देखिए अगर किसी व्यक्ति में हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और वो कम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको आयरन की कमी है। ठीक है, आयरन की कमी है, तो पालक खाइए, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। कैरेट खाइए, चुकंदर खाइए, इन सब से हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। A measure of level of thiamine in the urine reflects the intake of thiamine in the diet। अगर हमें किसी को देखना है बॉडी में थायमीन है कि नहीं, तो हम उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन में थायमीन पाया गया, इट मीन्स वो डाइट में थायमीन ले रहा है। A measure of level of vitamin A in the blood reflects intake of reserve of vitamin A in the body। अगर देखिए ब्लड में विटामिन ए मिल रहा है, इट मीन्स आप वो चीज़ें खा रहे हैं जिसमें विटामिन ए मौजूद होता है, जैसे कैरेट्स हो गई, है ना, वेरी गुड फॉर आइज। और आइज से ही मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद। तो अगर आपको आपकी आंखों की सुरक्षा करनी है, कैरेट खाइए, एप्पल खाइए। हाउ डू बायोकेमिकल टेस्ट्स हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। Biochemical assessment basically works on the principle that any variation in the quantity and composition of the diet is reflected by changes in the concentration of nutrients or their compounds in tissue and body fluids। तो ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है कि कोई भी तरह की अंतर आ जाए क्वांटिटी में या कॉम्पोजिशन में हमारे डाइट की, तो वो जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो सारे चेंजेस हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप चेक करवाएंगे अपने बॉडी फ्लूइड्स को तो आपको पता पड़ जाएगा दैट आपकी डाइट में चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। और इसी तरह की एसेंशियल डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट को हम मेजर करके हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट एक मेथड और रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। द टर्म सर्वे, अभी हम लास्ट वाले ही देख रहे हैं ना, डाइट सर्वे, तो उसी को देख रहे हैं। द टर्म सर्वे यू माइट बी अवेयर कॉमनली रिफर्स टू द सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू समथिंग। सर्वे तो आमतौर पे होते रहते हैं ना कि ये सर्वे चल रहा है भैया, ये सर्वे चल रहा है।
सर्वे में क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे पता करा जाता है कि चल क्या रहा है। ये सर्वे किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, सर्वे पॉपुलेशन के ऊपर भी होता है। सर्वे में हम ये भी देख सकते हैं कि हिंदू हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, मेजॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है। सर्वे में हम ये भी देख सकते हैं कि वुमेन चाइल्ड रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है ना, कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या कितनी वुमेन्स, इस तरह की जो चीज है, या रेप कितने हो रहे हैं, कितने मिनट में एक रेप होता है, ये सारी चीजों का ना सर्वे निकाला जाता है। एंड अभी हम जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो है डाइट। ठीक है, when a systematic inquiry into the food supplies and food consumption of individuals and population group is made, we call it diet survey. तो जब हम एक तरह सिस्टमेटिक एक इंक्वायरी करें, लेकिन किस चीज की इंक्वायरी? फूड सप्लाई की और फूड कंजप्शन की। मतलब जो फूड सप्लाई किया जा रहा है और जो फूड को हम कंजप्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल का या ग्रुप का, उसी को हम डाइट सर्वे कहते हैं। The dietary intake data can be collected covering a whole nation from families. और ये जो सर्वे होता है ऐसा तो नहीं है एक का या दो लोगों को। क्या? तो हम जो ये डाटा लेते हैं ना, तो ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, हम पूरे होल नेशन का करेंगे। एंड इस तरह से भी कर सकते हैं कि अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस का कर लेंगे। जो थोड़े पुअर पीपल हैं उनका डाटा कैसा है, जो थोड़े अमीर हैं वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल का ले सकते हैं कि जैसे 13 to 19 एज ग्रुप के बच्चे कैसा खाते हैं, देन 21 to 30 कैसा खाते हैं, उससे छोटे कैसे खाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के हम सर्वेस करवा सकते हैं, अलग अलग तरह की क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब मेथड क्या होगा इस तरह के सर्वेस का, देखते हैं। 24 आवर रिकॉल मेथड। तो ये जो मेथड है ना, ये इस डाइट सर्वे के अंदर ही आते हैं। यूज्ड इन लार्ज स्केल न्यूट्रिशनल सर्वे टू कलेक्ट डाइटरी इनटेक ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये जो 24 रिकॉल मेथड है, इसको हम बड़े बड़े सर्वेज में यूज करते हैं। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड to recall in as much detail as possible the food intake for past 24 hours. तो इसमें जो भी बंदा होता है उससे पूछा जाता है कि आपने 24 घंटे में क्या खाया, जितना खाया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वो बताएं। The interviews conducted by trained personnel using food models as well as standard measuring instrument। और इसको जो कंडक्ट करवाता है, जो इंटरव्यू लेता है ना बंदे का या बंदी का, वो काफ़ी ट्रेंड होता है और वो फूड मॉडल्स को यूज करता है। दूसरा एक और मेथड है डाइट सर्वे का, फूड फ्रीक्वेंसी। दिस कंसिस्ट ऑफ आस्किंग द इंडिविजुअल्स हाउ ऑफन। इसको हम ऑफ्टन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है कि स्कूल के सीबीएसई जो स्कूल्स होते हैं उसमें ऑफन बोलना स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई ऑफ्टन बोलता है तो लोग सोचते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट इसको ऑफ्टन बोल सकते हैं हम। Specific foods are eaten। तो इस सर्वे में क्या पूछा जाता है कि आप क्या क्या तरह के खाने खाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे क्या खाते हैं, मंथली वीकली में किस तरह के खाना खाते हैं। यूजुअली फूड आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। और फूड को ज़्यादातर 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। एंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच दीज फूड ग्रुप्स आर कंज्यूम्ड इज रिकॉर्डेड विच इज यूज्ड एन एन इंडेक्स ऑफ डाइट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप। ये देखिए थर्ड मेथड है फूड रिकॉर्ड और डायरी। प्रोवाइड्स फूड कंजप्शन डाटा इंडिविजुअल्स। द सब्जेक्ट हैज टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फूड्स एंड बेवरेजेस इंजेस्टेड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, जो भी इंसान होता है जिसका हम ले रहे हैं डाटा, कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, उसको अपना पूरा एक डायरी में लिखना रहता है कि उसने क्या खाया है, क्या पिया है। एक गिवन टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम में वो जो जो चीज़ें खाता पीता है वो अपनी डायरी में लिखता जाता है। Portion sizes are estimated using models and standard measuring instruments और food items are actually weighted। अब ये है लास्ट वेटमेंट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर obtaining dietary data of individual। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। In the case
Food, liquids and solid consumed by an individual is carefully weighed prior to ingestion. Also a record of plate waste is kept. Then through simple calculation dietary intake of individual is covered. आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा बोलने में मैं कभी कभी थोड़ा लड़खड़ा रही हूँ, सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा, आई विल मेक श्योर। तो ये जो वेटेड मेथड होता है, इसमें हम वेट करते हैं, जैसे आपकी प्लेट में उन्होंने खाना डाल के जो भी दिया है तो उसका पूरा वेट करते हैं क्या कैसे है। फिर जब आप खाना खा लेते हैं तो जो भी छोड़ते हैं या जो भी रहता है उस चीज़ का भी मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले और आप कोई टाइम बिना वेस्ट करे मेरे वीडियोस को देख पाए। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी का पेपर देने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।